अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, ओ लेवल अकाउंटिंग में अब हम स्टार्ट करें आज से एग्जाम सीरीज। ठीक है, इसमें हमने फोकस किया सिर्फ थ्योरी को। ठीक है, क्योंकि थ्योरी की तैयारी यूजुअली स्टूडेंट्स की होती ही नहीं है और वो लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि भाई आखिर में देखेंगे। तो वो उसमें इस तरह ना करें, आप थ्योरी भी साथ साथ आप करें। तो मैंने इसीलिए कोशिश कर ली, स्टार्ट कर दी है कि भाई अब चैप्टर वाइज मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमने अकाउंटिंग बेसिक्स लिया है और फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर्स भी आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, फिर देन कैश बुक एंड पेटी कैश है, फिर फर्दर जितने भी होंगे वो हम टॉपिकल कवर करेंगे उसको। ठीक है, अच्छा देखें, मैंने सबसे पहले तो ये कोशिश की है कि जो इसमें थ्योरी में आपके क्वेश्चंस आए ना एग्जाम में, वो मैंने एज इट इज इसमें लिख दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं लेकिन वो मोर और लेस सब सेम यही है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर कुछ और थ्योरी होगी तो फिर मैं लास्ट स्लाइड्स में मैंने ऐड कर दी है, वो आप उसमें से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम इनको शॉर्ट करते हैं। वैसे आपने, क्योंकि इसमें सारा आपका नोट करने का है, एक्सप्लेनेशन की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आपको जो दूसरे आपके क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर 2, उसके लिए फिर मैंने जो अपनी एक जो सीरीज़ यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है उसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो इसमें आपने देखें, सबसे पहले तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि थ्योरी में आता है और ये अकाउंटिंग बेसिक्स में है। तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की थ्योरी आप इसमें से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर लें और लिख लें, क्योंकि इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, मैं आपको बता भी देता हूँ कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंटिंग बुक्स। अब द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस क्या, द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन एक्चुअली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इज रिपोर्टेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम प्राइम एंट्री भी कहते हैं। कैश बुक हो गया, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, रिटर्न जर्नल्स। ठीक है, अकाउंटिंग इज द ब्रॉडर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये मैंने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में लिख दिया। इसके आप अगर ये लिखते हैं पूरे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। इन शॉर्ट, बुक कीपिंग इज अबाउट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस while accounting is about analyzing and interpreting those records। ठीक है, तो पहला जो ये आ गया इसका, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 है जो भी वो भी कॉमन है, स्टेट 2 रीजंस व्हाई बुक कीपिंग अकाउंट्स आर मेंटेन। ये भी 2 मार्क्स का था। इसमें शॉर्ट आप लिख सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का भी आ जाता है ना, तो मैंने नीचे अदर रीजन भी लिख दिया है। तो पहला आपने लिख दिया, 1 और 2 आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स ये पूरे हो जाएंगे आपके। टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। फिर अदर रीजन मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि इसमें 2 से 3 मार्क्स का भी आ सकता है ना, तो आप तीसरा इसमें भी रीजन लिख सकते हैं, या अगर वो याद नहीं रहते तो आप इसमें 3, 4, 5 भी मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये 5 मार्क्स का है, 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉइंग अ बुक कीपर। बुक कीपर को हायर करते हैं, अगर एम्प्लॉय करते हैं, उसके 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन सबसे पहले एक एडवांटेज मैंने लिख दिया इसमें, एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड्स, क्योंकि ट्रेंड बुक कीपर इंश्योर्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड करेक्टली, रिड्यूसिंग एरर्स इन अकाउंट्स। जैसे बात है, यहाँ सारी बेसिक चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं तो इसमें एरर का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, पहला एडवांटेज। दूसरा है सेव्स टाइम फॉर द बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर, अगर बुक कीपर हायर करने की बात हो रही है, बिजनेस ओनर के पास फ्री टाइम हो जाएगा। ओनर कैन फोकस ऑन रनिंग द बिजनेस व्हाइल द बुक कीपर हैंडल्स रूटीन फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 2। अब 3 है आपका, इसमें 5 मार्क्स का है। इसके आगे मैंने इसका सेकंड स्लाइड पे डिसएडवांटेज डाल दिए हैं। बर्डन ऑफ एडिशनल कॉस्ट, जाहिर सी बात है, वो जब आप उसको हायर करेंगे उसको सैलरी पे करेंगे ना। हायरिंग अ बुक कीपर इंक्रीजेज एक्सपेंसेस विच में बी डिफिकल्ट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। एंड सेकंड डिसएडवांटेज, रिस्क ऑफ डिपेंडेंस। The business may become overly reliant on the bookkeeper, and if they leave or make mistakes, it could disrupt operations। डिसएडवांटेज भी हो गया। ठीक है, अब मैंने एक और अलग से इसमें डाल दिया, अकाउंटिंग बेसिक में वो 3 ही क्वेश्चन है जिसमें यूजुअली थ्योरी कवर हो गई है। मैंने 4 इसमें ऐसे डाल दिया है क्योंकि इसमें मार्क्स मैंने इसलिए नहीं लिखे कि इसमें ये एग्जाम से नहीं लिया है। आ सकता है व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और कैपिटल इज एक्चुअली द ओनर्स इक्विटी है, तो उसको रिप्लेस करके एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 मैंने कैसे डाल दिया, व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये एक 2 मार्क्स का आ सकता है। तो आंसर में, द टर्म डबल एंट्री इज यूज बिकॉज द टू अफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, अ गिविंग एंड अ रिसीविंग, आर बोथ रिकॉर्डेड इन द लेजर। अब ये बोथ की स्पेलिंग वो हो गई है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, बोथ है ये, आर बोथ रिकॉर्डेड इन द लेजर। सो द डबल एंट्री बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डबल एंट्री, डेबिट एंड अ क्रेडिट एंट्री फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इसीलिए हम इसको डबल एंट्री कहते हैं कि इसका एक क्रेडिट होती है और एक डेबिट एंट्री होती है। ठीक है, इसी तरह से ड्यूल एस्पेक्ट भी कहते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें आपका अकाउंटिंग बेसिस की थ्योरी कवर हो गई इसमें। अब आपको और उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अभी देखते हैं, उसका वो आएगा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। उसमें फिर और थ्योरी जो उसी से रिलेटेड आई है एग्जाम में, वो मैंने इसमें सारी डाल दी है। ठीक है, तब तक के लिए जो है खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह इसमें हम चैप्टर 2 में फिर आपसे मुलाकात होगी।
अच्छा, इसमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं, ठीक है, इसके बाद अगर इसमें कोई और अगर आपको समझ में नहीं आता कोई और थ्योरी का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में आप दे सकते हैं, या वैसे भी आप पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट उसमें अपनी ईमेल भी ऐड कर दूंगा, तो आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।